मुझे बताइए दोस्तों, जिस नाव में यीशु मसीह है, क्या वो नाव डूब सकता है? मेरी बात समझिए। जिस नाव में यीशु नर्सरी है, क्या वो नाव डूब सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताइए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिसके पास यीशु नर्सरी है, जिसके साथ यीशु नर्सरी रहता है, क्या वो इंसान डूब सकता है? क्या वो इंसान इस संसार में खो सकता है? क्या शैतान उस इंसान के ऊपर हावी हो सकता है? क्या परेशानियां जो उसके जीवन पर आता है, क्या वो उसे तोड़ सकता है? क्या उसके विश्वास को कमजोर कर सकता है? जिसके साथ यीशु रहता है? नहीं। ध्यान से सुनना। इजराइल के समय आकाश के बादल आग के खंभे बनकर परमेश्वर पिता इजराइलियों के साथ रहा करता था। नए नियम पर आकर देख लीजिए, अब खुद वो प्रकट होकर वो अपने लोगों के साथ है। मेरी बात समझ रहे दोस्तों? पुराने नियम के जो यहोवा था, नए नियम के यीशु के रूप में आज अपने लोगों के साथ है। बाइबल में लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि यीशु मसीह जगत में आया। यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर ने देह धारण करके मनुष्यों के बीच में डेरा किया, निवास किया। कितना अमेजिंग बात है दोस्तों कि सोचिए, पुराने नियम का जो यहोवा था वो नए नियम में यीशु के रूप में अपने लोगों के बीच आ गया। पुराने नियम के यहोवा जिसका शब्द सुनाई देता था, जो बादलों में रहा करता था बनकर, जो आग के खंभे में रहा करता था इजराइलों के साथ, अब स्वयं देह धारण करके अपने लोगों के पास आ गया। अब ध्यान से सुनिए, पुराने नियम पर वो आकाश के बादल और आग के खंभे के रूप में इजराइल के साथ रहा करता था। नए नियम पर हमने पढ़ा कि वो मनुष्यों के साथ रहा करता था। अब देखिए, प्रेरितों की पुस्तक आप पढ़ते हो तो वहां आपको मिलेगा पिन्तेकुस्त के दिन सारे विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा उतर आया, अब उसके अंदर रहने वाला हो गया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? पुराने नियम में जो यहोवा था उसका शब्द सुनाई देता था। नए नियम पर हम पढ़ते हैं वो दिखाई देने लगा। प्रेरितों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं वो अंदर रहने लगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा ना कि जिसके पास यीशु है, क्या वो नाव डूब सकता है? नहीं। सो वंस अगेन, एक बार फिर से सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा बाप, आसमानी पिता, उसके पुत्र यीशु के जलाल कुदूस नाम में नागेश्वर वर्मा आप सभी का दिल से सलाम करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा होगा, और आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप संगति में निरंतर बने हुए एक सच्चे विश्वासी हैं जो प्रभु के छाप लेकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहला दिन, आज उपवास प्रार्थना सभा का पहला दिन है और प्रभु के असीम कृपा से हम लोग 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना सभा रखे हैं। आज पहला दिन है और परमेश्वर पिता से मैं सुबह से प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं प्रार्थना करने के लिए, उपवास में जाने के लिए, और विशेष करके अभी जो विश्वासों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मिस्र के पुस्तक जब हम निर्गमन पढ़ते हैं मिस्र के विषय में, तब हमें पता चलता है कि उस समय विश्वासी भाई बहन कैसे अपने जीवन को बिता रहा होगा, क्योंकि उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जा रहा था। और उसी तरह से कहीं ना कहीं आज भी हमारे मसीह भाई बहन के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग उपवास प्रार्थना सभा रखे हैं कि पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के जीवन को बदले जो मनुष्य को मनुष्य नहीं जानवर समझते हैं। परमेश्वर उनके जीवन को परिवर्तन करे और उन्हें सच्चा प्यार क्या होता है उन्हें समझाए और सिखाए, क्योंकि यीशु के अलावा कोई भी यह काम नहीं कर सकता। परिवर्तन का जो काम है केवल यीशु नर्सरी कर सकता है। केवल एकमात्र बाइबल है जिसमें हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि हम मनुष्यों से किस तरह से प्यार कर सकते हैं।
ट्रस्ट में विश्वास करें। केवल बाइबल ही है जो विरोधों को, जो विरोध करते उन्हें प्यार करना सिखा सकता है। इसीलिए आज पहला दिन है उपवास प्रार्थना सभा का। आप सभी को ज्ञात है मूसा परमेश्वर का बहुत बड़े नबी था, और एक दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करना है, तो सीनै पर्वत पर चढ़ा। मूसा सीनै पर्वत पर गया, और मूसा पहला व्यक्ति है जो 40 दिन और 40 रात उपवास था, परमेश्वर के साथ समय बिताया। और मूसा ये पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ समय बिताने के कारण उसके जो चेहरे से रोशनी निकल रहा था। अब बाइबल में पढ़ लेना दोस्तों। फिर दूसरा आता है हमारा प्रभु यीशु नर्सरी। सेवकाई करने से पहले, चिन्ह चमत्कार करने से पहले, सुसमाचार प्रचार करने से पहले उसने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय बिताया। उसके बाद यीशु मसीह ने अपना मिनिस्ट्री आरंभ किया, सेवकाई। तो दोस्तों आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं 40 दिन का उपवास प्रार्थना सभा रखते हैं। खुदा उन्हें बहुत ब्लेस करता है, आशीष देता है। बहुत सारे लोग रहते हैं। और एक बहन ने मुझसे कहा कि भैया मैं लगभग 8 साल से 40 दिन को उपवास प्रार्थना सभा रखते हुए आ रहा हूँ, और इस 40 दिन को उपवास सभा में सच में परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है, सच में परमेश्वर हमें संभाल लेता है। इसीलिए हम 40 दिन का उपवास प्रार्थना सभा रख सकते हैं। सोचिए एक नॉर्मल व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर मूसा को ले लीजिए। मूसा यदि सीनै पर्वत में जाता, परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता, क्या वो 40 दिन भूखा रह पाता? 40 दिन वो क्या प्यासा रह पाता? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए मूसा 40 दिन उपवास में समय बिता पाया। यदि आप भी दोस्तों परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, ट्रस्ट में विश्वास करें, चाहे वो एक दिन का प्रार्थना सभा क्यों ना हो, उपवास क्यों ना हो, 2 दिन को उपवास क्यों ना हो, 1 सप्ताह को उपवास क्यों ना हो, या 40 दिन को उपवास क्यों ना हो, अब बड़े आसानी के साथ उसे पार कर लोगे। और ये सब चीज होगा परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। तो आज हमारे कुछ भाई बहन के साथ हम लोगों ने भी सोचा कि 3 दिन को उपवास प्रार्थना सभा रखें। उन प्यारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करें जो बहुत सारा सतावों से गुजर रहे हैं, और उनके दुख में हम शामिल होकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। द बाइबल सेज, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, एक दिन प्रभु यीशु नर्सरी और उनके चेले नाव पर सवार होकर जा रहे थे। चेले आनंदित थे, बहुत मगन था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु नर्सरी नाव में उनके साथ था। कुछ समय बीतने के बाद यीशु मसीह नाव में एक जगह पर सो गया। यीशु सोया हुआ है। चेले आपस में बात कर रहा होगा कि कितना अच्छा है कि हमारा उद्धार करते यीशु नर्सरी हमारे साथ है। कितना अच्छा बात है कि हम आज यीशु के साथ है, प्रभु हमारे साथ है। कितना बड़ा काम है जो हमारा यीशु नर्सरी यहाँ नासरत नगर में कर रहा है। आपस में चेले बात कर रहा होगा दोस्तों। अचानक बाइबल में लिखा है आंधी और तूफान आता है नदी में, और जो नाव था वो अपना नियंत्रण खो दिया। वो बहुत ज्यादा हिल रहा था, डगमगा रहा था। अब चेले जो आनंदित थे पहले कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो चेले लोग घबराने लगे, डरने लगे। अरे यीशु मसीह के पास जाकर कहता है कि प्रभु हम नष्ट हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, और आप यहाँ सोए हुए हो। यहाँ कुछ बात है जिसे आपको नोटिस करना है, ध्यान देना है। पहला चीज, चेलों को घबराना नहीं था क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। यीशु उन्हें बता रहा था मैं तुम्हारे साथ हूं, आंधी आता है आने दो, तूफान आ रहा है आने दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कुछ भी हानि नहीं होगा।
आप और मैं कभी कभी चेलों के जैसे काम करने लग जाते हैं। कभी कभी हमारे भी जीवन पर आंधी और तूफान की जैसे समस्या आना आराम हो जाता है। एक समस्या जाता नहीं है कि दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता नहीं है कि तीसरा आ जाता है। और हम भी चेलों के जैसे उलझन में आकर प्रभु से ना चाहते हुए भी हम लोग शिकायत करने लगते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, एक समस्या नहीं गया है दूसरा क्यों आया, प्रभु ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। चेले घबराए गए थे, वो लोग डर गए थे और डर के वजह से कहने लगे कि प्रभु आप तो सो रहे हैं लेकिन हम लोग देखो नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि आंधी और जो तूफान है वो लगातार बढ़ते जा रहा था। उनके नाव पर पानी आ रहा था और चेले जो है पूरे ताकत के साथ नाव से पानियों को फेंक रहा था। मुझे बताइए दोस्तों, जिस नाव में यीशु मसीह है क्या वो नाव डूब सकता है? मेरी बात समझिए, जिस नाव में यीशु नर्सरी है क्या वो नाव डूब सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चेलों को यह विश्वास होना चाहिए था कि यीशु मसीह ने इतना बड़ा बड़ा चमत्कार हमारे आंखों के सामने किया है, तो आज ये आंधी तूफान आ रहा है, इसके द्वारा भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चमत्कार करेगा। हालेलुया। मुझे बताइए मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिसके पास यीशु नर्सरी है, जिसके साथ यीशु नर्सरी रहता है, क्या वो इंसान डूब सकता है? क्या वो इंसान इस संसार में खो सकता है? क्या शैतान उस इंसान के ऊपर हावी हो सकता है? क्या परेशानियां जो उसके जीवन पर आता है क्या वो उसे तोड़ सकता है? क्या उसके विश्वास को कमजोर कर सकता है? जिसके साथ यीशु रहता है नहीं। ध्यान देना, मैं जरूरी बात बता रहा हूं। यीशु मसीह चाहता तो आंधी और तूफान उस नदी में नहीं आता, क्योंकि यीशु उस नदी में था। और वही परमेश्वर के पुत्र है दोस्तों, जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने पृथ्वी को जमीन को अलग किया, समुद्र को अलग किया, और उसी के आज्ञा से आंधी तूफान आता है। आपने ध्यान दिया दोस्तों, यीशु चाहता था कि उस नाव पर आंधी तूफान आए, लहरें आए, नाव के ऊपर झपटे। यीशु चाहता था, वो देखना चाहता था कि क्या मेरे जो विश्वासी है वो विश्वास में स्थिर रहेगा। यीशु ने उसे आने दिया, इसीलिए उनके साथ ये काम हुआ। यीशु मसीह कभी कभी आपके भी जीवन पर इसी तरह से समस्याओं को आने देता है, ताकि वो आपको देखे, आपको परखे, क्या ये मेरे साथ रहता है या नहीं। याकूब की पत्री पहला अध्याय के 12 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, वहां लिखा है, जब तुम्हारा परीक्षा होता है तब तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास परखा जा रहा है। तो जब कभी भी आपके जीवन पर इसी प्रकार के विपत्ति या समस्या आता है, आप धीरज धरें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह सो रहा था, उठा और उसने अपने चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, तुम संदेह क्यों करते हो? तुम्हें किस बात का संदेह है? मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों और मेरे बहनों, पारदर्शी, दूरदर्शी, दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, दूसरे स्थान पर लेकर सुरक्षित पहुंचाने वालों को मल्लाह कहते हैं, नाव चलाने वाले को। और यीशु मसीह वो काम करता है। आप विश्वासी हैं, आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको भवसागर से पार जरूर कराएगा, आपको वहां गिरने नहीं देगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु है जो मुझे गिरने नहीं देगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि मेरा जो मल्लाह है वो मुझे भवसागर में खोने नहीं देगा, वो मेरे नैया को पार लगाएगा? हालेलुया। और एक बात हमेशा याद रखना,
जिसके पास यीशु नर्सरी है, जिसके साथ यीशु रहता है, वो व्यक्ति कभी भी डूब नहीं सकता। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 23 पद से लेकर 27 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 8वें अध्याय 23वें पद से लेकर 27 पद तक हम पढ़ेंगे। कलाम पर लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरें से ढकने लगे और वह सो रहा था। 25 पद, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। 26 पद, उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। 27 पद, और वे अचंभव करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को बरकत दे, आशीष दे, आमीन। 27 पद पर ध्यान दीजिए। 27 पद पर, माफ करना, 26 पद पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां लिखा है, उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? उर्दू बाइबल में लिखा है, कम ईमान करने वाला व्यक्ति, अर्थात कम विश्वास करने वाला व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह आज हम सभी से कुछ बात करना चाहता है। वो हमें ईश्वरीय प्रकाशन से भरना चाहता है। प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भी जीवन पर इसी तरह के उथल पुथल आने लग जाता है, और उसी की वजह से, उसी के कारण से हम भी संदेह करना आरंभ कर देते हैं। जैसे कि एलिया, इजबेल उसे मारना चाहता था, और एलिया के पास एक संदेश भेजा कि कल मैं तुम्हारा कत्लेआम करवा दूंगा, मैं कल तुम्हें मरवा दूंगा। यदि मैं कल तुम्हें नहीं मरवाऊंगी तो मेरा देवता उससे बढ़कर मेरे साथ व्यवहार करेगा। एलिया अपना प्राण बचाकर भागा। ठीक है, प्राण बचाना ठीक है, अच्छा चीज है, खतरा था जान का, वो वहां से भागा, कोई गलत नहीं है। लेकिन वो क्या प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मेरे प्राण को तू ले ले, मैं अपने पुरखों के जैसे एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाया, तू मुझे मार दे। ये प्रार्थना करने लग गया। मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे भी जीवन पर कुछ ऐसा समस्या आ जाता है जिसके वजह से हमारा जो विश्वास है वो उथल पुथल होने लग जाता है, विश्वास की घटी आने लग जाता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, मैं देखा हूं लोगों को, वो बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आराधना करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं, बहुत देर तक परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा संकट बढ़ जाता है, तब उसका जो प्रार्थना की जीवन है वो छोटे होने लग जाता है। बाइबल पढ़ना कम कर देते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना कम कर देते हैं, बल्कि इसी समय उन्हें ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय बिताने से उनका जो मनोबल है वो घटेगा नहीं, परंतु उसका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। परमेश्वर के काम पर संदेह, शक, कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना नहीं करना है हमें दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम पर संदेह करने लग जाते हैं, हमें वो संदेह नहीं करना है। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। वो काम करने वाला जिंदा खुदा है और वो काम करता है। हालेलुया। उदाहरण देता हूं, आपको ध्यान से सुनना है। इजराइलियों के पास परमेश्वर रहा करता था। आप में से कितने लोगों ने निर्गमन पर यह पढ़ा है कि परमेश्वर पिता दिन को बादल के छैये के रूप में, रात को
आग के खंभे के रूप में उनके साथ चला करता था, ताकि इजराइल के लोग सुबह और रात दोनों समय चल सकें। इसीलिए परमेश्वर उनके साथ रहा करता था, बादल के छैया और आग के खंभा बनकर। बाइबल में लिखा है दोस्तों, परमेश्वर पिता उनके साथ रहा करता था। 40 साल उन लोगों को खाने के लिए मन्ना दिया। हर प्रकार की विपत्तियां उनके जीवन पर, इजराइलियों के जीवन पर आता था। लाल समुद्र आया, खुदा ने 2 भाग कर दिया। इजराइल लोगों को पानी पीना था, प्यास लग रहा था उन्हें, 3 दिन हो गया था। परमेश्वर ने उन्हें मीठा पानी पिलाया। बहुत सारे युद्ध हुआ, इजराइल के लोगों ने उन सारे युद्धों को जीता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता उनके साथ था। अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, बाइबल में क्या पढ़े? नदी में एक लहर आया, विश्वासी डरने लगे। ध्यान से सुनना, इजराइल के समय आकाश के बादल आग के खंभे बनकर परमेश्वर पिता इजराइलियों के साथ रहा करता था। नए नियम पर आकर देख लीजिए, अब खुद वो प्रकट होकर वो अपने लोगों के साथ है। मेरी बात समझ रहे दोस्तों? पुराने नियम के जो यहोवा था, नए नियम के यीशु के रूप में आज अपने लोगों के साथ है। हालेलुया। चेले के साथ था यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि यीशु मसीह जगत में आया। यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर ने देह धारण करके मनुष्यों के बीच में डेरा किया, निवास किया। कितना अमेजिंग बात है दोस्तों की सोचिए, पुराने नियम का जो यहोवा था वो नए नियम में यीशु के रूप में अपने लोगों के बीच आ गया। पुराने नियम के यहोवा जिसका शब्द सुनाई देता था, जो बादलों में रहा करता था बनकर, जो आग के खंभे में रहा करता था इजराइलों के साथ, अब स्वयं देह धारण करके अपने लोगों के पास आ गया। हालेलुया। आपको पता है दोस्तों, यीशु मसीह ने एक सुंदर बात कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 और 16 पद में यीशु ने कहा, वहां जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा। मैं पिता से विनती करूंगा और पिता उनके पास एक सहायक भेजेगा, और वो सहायक सत्य की आत्मा होगा। संसार उसे ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि संसार ने उसे देखा नहीं है, पर तुम उसे ग्रहण करोगे क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। तुमने उसे देखा है, तुमने उसके शब्दों को सुना है। फिर आखिरी में वो 16वें पद में कहता है वो तुम्हारे अंदर रहेगा, साथ रहेगा। यीशु मसीह यहां कह रहा था मैं तो चला जाऊंगा लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, पुराने नियम पर वो आकाश के बादल और आग के खंभे के रूप में इजराइल के साथ रहा करता था। नए नियम पर हमने पढ़ा कि वो मनुष्यों के साथ रहा करता था। अब देखिए, प्रेरितों की पुस्तक आप पढ़ते हो तो वहां आपको मिलेगा पिन्तेकुस्त के दिन सारे विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा उतर आया, अब उसके अंदर रहने वाला हो गया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? पुराने नियम में जो यहोवा था उसका शब्द सुनाई देता था, नए नियम पर हम पढ़ते हैं वो दिखाई देने लगा। प्रेरितों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं वो अब वो अंदर रहने लगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ना कि जिसके पास यीशु है क्या वो नाव डूब सकता है? नहीं। तो क्या आपको विश्वास है दोस्तों कि यीशु नर्सरी आपके अंदर है? आपके अंदर है वो। ट्रस्ट में विश्वास करे, वो आपको डूबने नहीं देगा। प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करे, वो आपको जरूर इस भवसागर से पार कराएगा। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6वें पद में, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। मैं ही वो मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। मैं ही हूं जो लोगों को भवसागर से पार करा सकता हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए। कमजोर मत बनिए, हताश मत होइए, निराश में ना चले जाए, चिंताओं में ना डूब जाए। अरे परेशानी तो हर एक के जीवन पर आता है, अविश्वासियों के भी जीवन पर आता है, आपके भी जीवन पर आता है। अविश्वासी है जो हताश होकर टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, लेकिन आप मसीह हैं, आप एक सच्चा विश्वासी हैं।
और याद रखें, यीशु मसीह आपके साथ है जो कहता है मैं इन सबको शांत कर दूंगा। यीशु ने उठा और आंधी और तूफान को आज्ञा दिया और आंधी जो तूफान था वो शांत हो गया। हालेलुया। आंधी तूफान तो शांत हो गया दोस्तों, लेकिन चेलों का क्या? वो तो अविश्वास में चले गए थे। हमें बचा, हम नष्ट हो रहे हैं। एक बार नहीं, अब नया नियम और पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार। एक बार फिर यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। 2 बार पुराने नियम पर इजराइलों का परीक्षा लिया गया, 2 बार नए नियम पर यीशु मसीह ने अपने चेलों का परीक्षा लिया। आपने पढ़ा है? ध्यान से सुनना। 3 दिन चेले को पानी नहीं मिला। 3 दिन से चेले लोग प्यासे थे, इजराइल के लोग 3 दिन से। यीशु ने तीसरा दिन उन्हें मीठा पानी दिया। कुछ दिन के बाद फिर उन लोगों को पानी की जरूरत था। फिर 3 दिन हो गया। फिर वहां इजराइल के जो लोग थे कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, मूसा तू हमें मारने के लिए ले आया है यहाँ जंगल में, हम क्या प्यासा मर जाएं? क्या चाहते हो कि हमारे जानवर, हमारे बेटी, हमारे पत्नी यही जंगल में दम तोड़ दे? इसीलिए तू मिस्र से हमें बाहर निकाल लाया है। सोचिए, इससे पहले परमेश्वर ने मीठा पानी पिलाया था, अब फिर कुड़कुड़ाने लगा। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैं उन्हें पानी दूंगा, चट्टान से पानी निकालकर इस बार पिलाऊंगा। हालेलुया। पहले में मीठा पानी, दूसरे में चट्टान से निकालकर पानी पिलाया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह ने नए नियम पर भी 2 बार चेले के विश्वास को परखा, 2 बार। और आपको पता है, दोनों बार उनके जो विश्वास था कमजोर निकला, दोनों बार। एक घटना भी आपको मैंने बताया कि नाव पर आंधी और तूफान आया, आपने पढ़ा। दूसरा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह एक दिन पानी में चलते हुए चेलों के पास आ रहे थे। उस समय यीशु मसीह नाव पर नहीं था। चेले डर गए यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखकर, और साथियों से कहने लगा, देखो कोई रूह है, कोई आत्मा है जो पानी में चलते हुए हमारे पास आने लगे। चिल्लाकर कहने लगे, हमें बचा, हमें बचा। यीशु मसीह ने वहां कहा, मैं हूं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। तब एक बंदा था जिसका नाम पतरस है। उस पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो क्या मैं पानी में चलकर तेरे पास आ सकता हूं? यीशु ने कहा, ऑफ कोर्स, आजा। पतरस नाव से उतरकर अपना जो पैर है पानी में रखा, और पतरस खुश हो गया। वो डूब नहीं रहा था दोस्तों, पानी में वो चलने लगा। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहां भी परीक्षा लिया। पतरस पानी में चल रहा है, उस समय नदी में कोई उफान नहीं था। पतरस खुश है कि मैं पानी में चल रहा हूं। प्रभु ने कहा, अब आंधी आ, अब तूफान आ। और आंधी तूफान आया, लहरें उठा दोस्तों। और बाइबल में लिखा है कि पतरस लहरें को देखकर डर गया, और जैसे उसने डरा वो डूबना आरंभ कर दिया और हाथ बढ़ाकर कहता है, प्रभु तू मुझे बचा ले, प्रभु तू मुझे बचा ले। तो पता है, वहां यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ को पकड़कर क्या कहा, हे अल्पविश्वासियों। ले बताओ भला, यहां भी अल्पविश्वासी कहा, वहां भी अल्पविश्वासी कहा। विश्वास करिए। पतरस को यदि यीशु के ऊपर 100 में 100% विश्वास होता तो पतरस पानी पर चलता ही नहीं, परंतु पतरस पानी पर दौड़ता भी। लहरें को पार करके वो दौड़ता, उसी लहरें के ऊपर अपना पैर रखकर वो दौड़ता। चाहे लहर हो चाहे आंधी हो, पतरस को डुबा नहीं पाता। लेकिन उनका जो विश्वास की घटी है ना दोस्तों, इसी के वजह से वो डूबा। तीसरा कारण मैं बताऊं, एक बंदा अपने बेटे को लेकर चेलों के पास आया जिसे मिर्गिन आता था और बार बार आग और पानी में गिरा करता था। चेले ने प्रार्थना किया, लेकिन उसके अंदर से वो मिर्गिन की आत्मा नहीं गया। तब चेले यीशु के पास आकर कहता है, प्रभु हमने उसे क्यों नहीं निकाला, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? तब यीशु मसीह ने एक सुंदर बात कहा, मत्ती 17 में, अपने विश्वास के कमी के कारण, वह घटी लिखा है, मैं कमी कह रहा हूं, अपने विश्वास के घटी के कारण तुम उसे नहीं निकाल पाए।
तब यीशु मसीह एक सुंदर वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, तो तुम कहते ना तो वो उसके शरीर से निकल जाता। अल्प विश्वासी, अविश्वासी, विश्वास में संदेह करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखना, यही तो कारण है दोस्तों कि आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन के प्रार्थना सुना नहीं जाता। यही वजह है कि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन परीक्षाओं में निरंतर पढ़ते रहते हैं और दुखों से घिरे रहते हैं। अविश्वास होने के कारण, विश्वास के कमी के कारण इस तरह के तकलीफों से घिरे रहते हैं। और एक सुंदर बात आपको मैं बताऊं, जब हम प्रेरितों के पुस्तक पढ़ते हैं ना दोस्तों, प्रेरितों के पुस्तक दूसरे अध्याय के 4 पद में लिखा है, वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। वे सभी अर्थात जितने विश्वासी थे 120, सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब देखिए, अब उनके जीवन पर कोई संदेह नहीं है, अब उनके जीवन पर कोई अविश्वास नहीं है। अब उसके जो जीवन है ना दोस्तों, श्रोता ध्यान से सुनना, पानी वो उमड़ने लगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में कि लोग बीमारों को लाकर सड़क किनारे लेटा दिया करते थे कि जब पतरस यहाँ से चलेगा तो यदि उसका छांव किसी बीमार के ऊपर पड़ेगा वो अच्छा हो जाएगा। इतने सामर्थ्य से भर गए हमारे पतरस और अन्य चेले। स्तिफनुस बड़ा चिन्ह चमत्कार करता था लोगों के सामने। पौलुस बड़ा चिन्ह चमत्कार करता था, अपना रुमाल बीमारों के ऊपर डाल देता था, बीमारी चला जाता था, दुष्टात्मा निकल जाता था। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य है। पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बातें करे, पवित्र आत्मा से भरकर दान वरदान को परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए लाइए। पवित्र आत्मा से भरिए, आसमानी ज्ञानों से आप भर जाओगे दोस्तों। भेदों को परमेश्वर भी आपके जीवन पर खोलना शुरू कर देगा। आप परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाले उसके व्यक्ति हो जाओगे जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। यहूदी, यूनानी, सामरियों, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ट्रस्ट में विश्वास करिए, संदेह आपके जीवन पर नहीं होगा। आप कुरकुराने और बुड़बुड़ाने वाले व्यक्ति नहीं रहोगे, वरन आप परमेश्वर की सजदा और इबादत करने वाले व्यक्ति हो जाओगे। आप नीचे नहीं वरन ऊपर रहने वाले व्यक्ति हो जाओगे। हालेलुया। जिंदगी में यदि आधी तूफान भी आएगा ना, आप कहोगे आने दो, आने दो, आने दो, मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे विश्वास का जो नींव है ना, विश्वास का नींव इसे डगमगा नहीं सकता। मेरे विश्वास के नाव को डुबा नहीं सकते। आंधी तूफान आया है, जैसे तू आया है ना वैसे तू चला भी जाए। हालेलुया। जहां से तू आया ना वहीं से तू चला जा। क्यों? क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। इसीलिए तू मुझे डुबा नहीं सकता। परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखिए दोस्तों। सुलेमान ने एक सुंदर वचन कहा है, नीति वचन 3 अध्याय 5वें और 6वें पद में, तू अपनी समझ और अपनी बुद्धि के सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कभी कभी ना हम अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी व्यक्ति बताकर मूर्ख बन जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को मूर्ख बताकर ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। मेरी बात समझ रही हो? मेरी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? जो अपने आप को बुद्धिमान जताता है ना, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मुझे बाइबल का सारा प्रकाशन पता है, मुझे पता है कि किस तरह से प्रार्थना करना है, मुझे पता है कि किस तरह से शैतान से लड़ना है, मुझे पता है कि किस तरह से मैं आशीष पाऊंगा। पता है ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह क्या कहता है? यह बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, मेरा भी जरूरत नहीं है इसे, इसीलिए वो उसी की स्थिति में छोड़ देता है। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मनुष्य मूर्ख बन गए। अविनाशी परमेश्वर के महिमा को नासवान पशु, पक्षी और रेंगने वाले जीव जंतु के समानता में डाल दिए, बना दिए। परमेश्वर को घास खाने वाले बछड़े की मूर्ति में बना दिया। क्या परमेश्वर घास खाएगा? बताइए। वचन संहिता 106 में लिखा है ये। मैं बता रहा हूं ना, मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए।
इसीलिए सुलेमान ने कहा तू अपनी बुद्धि और अपनी समझ की सहारा ना लेना। मेरी बात समझिए, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से, कमी ना करना, तब यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अब सभी को ज्ञात है, यह बात भली भांति पता है, हमारे भवन पर स्टे लगा दिया गया है। 2023 मई 7 तारीख को स्टे लगा दिया गया और कहा गया कि यहाँ किसी भी तरह की आराधना, प्रार्थना सभा और मनुष्यों के आना जाना, इन सभी पर रोक लगा दिया गया। ध्यान से सुनना, हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर पिता ये जो स्टे है ये जल्दी से हट जाए। हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर पिता हमें एक सुंदर वकील दे जो हमारा केस लड़े। देखिए, मई में स्टे लगा था और मई के बाद आता जून, और हमें पता चला कि 1 महीना के लिए हाई कोर्ट बंद रहता है, 1 महीना के लिए। तो हम वकील से बात हुआ और उसने कहा कि कोर्ट खुलने दो, फिर हम आपका जो केस है उसे लेकर लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अब यहाँ सवाल था, 1 महीना हम लोगों को इंतजार करना था। हम प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान से सुनना, कि परमेश्वर पिता हमारा जो स्टे है जल्द से जल्द हट जाए। हम यहाँ संपर्क कर रहे थे, वहाँ संपर्क कर रहे थे, अच्छे लोगों से बात कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, और जैसे तैसे जून आया और हम एक दिन मिला और उस वकील ने कहा फलाना तारीख को तुम लोग यहाँ आ जाओ बिलासपुर, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर आना, हम डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और आपका केस लड़ेंगे। ठीक है, समय तय हो गया। हम उस समय पर बिलासपुर गए, लेकिन उस दिन वकील का समय नहीं था, उससे मुलाकात नहीं हुआ। उसने कहा सुबह मुलाकात होगा, तो रात हमें बिलासपुर में बिताना पड़ा। और हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु आपने हमें सुंदर वकील दिया है और बहुत जल्दी हमारा जो भवन है वो खुल जाएगा। सुबह हम वकील के पास गए, वकील से मुलाकात हुआ, वकील डॉक्यूमेंट लिया, पेपर लिया, पढ़ने लगा और पढ़ने के बाद कहता है मैं पूरा पढ़ चुका, आपका जो केस है समझ आ गया, परंतु मैं ये केस नहीं ले सकता। वो मना कर दिया दोस्तों केस लेने में। मसीह था वो, मसीह वकील मना कर दिया, हम आपके केस नहीं ले लेंगे। बहुत सारा वजह बताया, ऐसा है वैसा है, ऐसा करना था, ऐसा करना है, या इस तरह से करोगे फिर ऐसा ऐसा होगा, बहाना करने लगा। मैं उदास होकर घर आया। घर आते ही साथ मैं नहाया, रूम पर गया, मैं प्रेयर करने लगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था कि प्रभु यदि उसे केस लेना ही नहीं था तो हमें बुलाया क्यों, इतने दिन से हमें आश्वासन क्यों दिया। और हम प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों, ध्यान से सुनना, प्रार्थना कर रहा था, मोबाइल साइलेंट था। एक और वकील के मेरे पास बार बार फोन आ रहा था, जिसके द्वारा हम उसके पास गए थे। मोबाइल साइलेंट होने की वजह से मैं फोन नहीं उठा रहा था। मैं 3-4 घंटा कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करके जैसे मैं उठा, मोबाइल देखा, उस वकील का फोन आया था 2-3 बार। मैं रिटर्न उसके पास फ़ोन किया और उसने कहा पास्टर जी अब घर पहुंच गए। मैंने कहा हाँ मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा नहीं लगा, वो वकील केस लेने से मना कर दिया, लेकिन चिंता मत करो, खुदा ने एक सुंदर रास्ता निकाला है, हमें एक वकील मिला है जो आपके केस ले रहा है और वो लड़ेगा। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा करिए दोस्तों। मैं घर पर आकर कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर के ऊपर, उसके ऊपर संदेह नहीं किया दोस्तों। मैं घर में आकर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तेरा काम है, प्रभु तेरा भवन बंद है, प्रभु तुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमारा बुद्धि और हमारा समझ अब काम नहीं किया, प्रभु तू हमारे लिए मार्ग निकाल। मैं परमेश्वर से लगातार निरंतर प्रार्थना कर रहा था दोस्तों, और जैसे मैं प्रार्थना से उठा, सोचिए वहां सब कुछ फिक्स हो गया था और हमें एक सुंदर वकील मिल गया दोस्तों। हालेलुया। आप भी इसी तरह से परमेश्वर के ऊपर यदि आप विश्वास रखने वाले उसके संतान बन जाते हैं ना दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, आप बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को देख अपने जीवन पर होते हुए देखोगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं यीशु में आने के बाद नहीं किया होऊंगा।
हर एक काम को मैंने प्रार्थना और विश्वास के द्वारा पूरे होते हुए अपने जीवन पर देखा है। चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो मध्यम काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, मैंने हर उस काम को पूरा किया है दोस्तों, यीशु के अनुग्रह से। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चेलों को जैसे संदेह मत करना। यीशु आपके अंदर है और वो काम करने में विश्वास योग्य भी है, और वो अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े काम भी करता है। आमीन। भजन संहिता 37 अध्याय के 5 पद में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजनकार ने भी यहां कहा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, तू केवल परमेश्वर पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। हालेलुया। पता है आप सभी को, यह पतरस था जिसने अविश्वासी होने के कारण डूबने लगा, पवित्र आत्मा से भरा। 2 पत्री लिखा है पतरस ने, पहला पतरस और दूसरा पतरस, पीटर, फर्स्ट पीटर और सेकंड पीटर। और ये पतरस अपने पत्री में लिखता है। अब मेरे बात समझना, यही पतरस अपने पत्री में लिखता है। पहला पतरस 5 के 7 में पतरस ने लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने से पहले पतरस का जो लाइफ जीवन था दूसरा था, अलग था दोस्तों, अलग बंदा था वो। पवित्र आत्मा से जैसे वो भरा, वो अलग बंदा हो गया। अब कहने लगा अपने सारी चिंता को परमेश्वर पर डालो। फिक्र करने से कुछ नहीं होता, चिंताओं करने से कुछ नहीं होता, परेशान रहने से कुछ नहीं होता, परंतु आपके जीवन पर एक बीमारी की तरह आता है। वो बीमारी है दोस्तों अधिक परेशान होना, एक बुरी लत है, ध्यान से सुनना। लेकिन जब हम अपनी चिंताओं को यहोवा के ऊपर डालना आरंभ कर देते हैं, ध्यान से सुनना, तब वो हमारी ही चिंता नहीं रहता, वो परमेश्वर के भी चिंता बन जाता है और परमेश्वर फिर उसे दूर करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, क्या आपको परमेश्वर पर भरोसा है? चेले क्यों परेशान था? चेले इतना अधिक क्यों परेशान था? क्योंकि उन्हें खुद पर ज्यादा भरोसा था और खुदा पर कम भरोसा था। इसीलिए चेले परेशान थे और खुद पर भरोसा रखने के वजह से पानी को फेंक रहे थे नाव से। खुद पर भरोसा था, हम बचा लेंगे, नाव को डूबने नहीं देंगे। आखिरी में जब हार जाता है ना दोस्तों, देखते कि पानी हमसे फेंका नहीं जाएगा, नाव पर बहुत अधिक पानी आ रहे, तब यीशु को कहता उठ जा और हमें बचा ले, हम मरने वाले हैं। खुद पर भरोसा रखना। क्या आप भी उस व्यक्ति के समान है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, अपने दिमाग पर भरोसा रखते हैं और अपनी समझ के अनुसार काम करते हैं? लगातार आपको बहुत सारे मसीह व्यक्ति मिलते हैं, मिल जाएंगे, मुझे मिलता है, मेरे पास फोन आता है, वे अपने बुद्धि अपनी समझ के अनुसार काम करते हैं, जाकर फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। तब परमेश्वर के पास आकर कहता है, तूने मुझे क्यों गिरा दिया? मैं एक बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस करना आरंभ भी कर दिया, पर मैं उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तूने मुझे क्यों गिरा दिया? मेरे भाई और मेरी बहन, बिजनेस करने से पहले क्या तूने परमेश्वर से सलाह लिया? क्या परमेश्वर से तूने पूछा? नहीं। अब गिर गए, डाउन हो गया, तब परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर तूने हमें क्यों गिरने दिया? गिरने से पहले पूछ लिए होते, वो आपको बता देता। चेले क्यों परेशान था? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था, खुदा पर भरोसा कम था। जब पूरी रीति से टूट गए, देखा अब कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग डूबने वाले हैं,
और हो सकता है जो नाव था उसमें पानी भर रहा था और नाव धीरे धीरे नीचे जा रहा होगा। तब यीशु के पास जाकर कहता है, और यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, डूबने से पहले आपको प्रभु के पास प्रार्थना करना है, डूबने के बाद नहीं। योना के जैसे मत बनना, मेरी बात समझ रहे हो? योना के जैसे मत बनना। मछली के पेट में जाकर उसने अंदर से प्रार्थना किया था। यदि वो यहोवा के मार्ग को नहीं छोड़ता ना, तो वो मछली के पेट में जाता ही नहीं। लेकिन उसने अपना बुद्धि के सहारा लिया। परमेश्वर ने कहा निनवे नगर जाना है, उसने कहा नहीं, मैं दूसरे नगर में जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? यहोवा ने योना के लिए नगर, नाव तैयार करके रखा था। और परमेश्वर ने योना से कहा, मेरा बेटा योना, तुझे निनवे नगर में जाना है, वहां जाकर तुझे भविष्यवाणी करना है, क्योंकि मैं उन्हें मारने वाला हूं। उस नगर को उलट और पुलट करने वाला हूं। ये नाव है, इस नाव पर सवार हो जा, निनवे नगर जा। लेकिन योना ने क्या किया? दूसरे नाव पर सवार हुआ और तार्शीश करके कोई दूसरा नगर है, वहां वो जाने लगा। परमेश्वर ने कहा, मैं योना को यहां जाने के लिए कहा था सीधा, अरे तो बाएं की ओर जा रहे, बाएं ओर जा रहे हैं। परमेश्वर बुद्धिमान है, याद रखिए। यदि आप याकूब बनना चाहते हैं ना दोस्तों, तो परमेश्वर पिता आपके जीवन पर लबान को लाएगा, आपको कंट्रोल करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? योना दूसरे नगर जा रहा था। परमेश्वर ने विपत्ति डाला, समुद्र में गिरा, मछली ने उसे निगल लिया। तीसरे दिन मछली के पेट में 3 दिन वो जीवित था। तीसरे दिन प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर मछली से कहता है जाकर इसे उगल दे किसी तट पर। जाकर उगल दिया। तो योना के जैसे भी ना बनिए। मछली के पेट में जाने से पहले अपने गलती को स्वीकार करके प्रार्थना कर लीजिए। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं, आर्थिक समस्याएं, बीमारी, हालात, कभी भी इससे फाइट मत करना। मेरी बात समझिए। जब भी इस तरह के तकलीफ आपके जीवन पर आता है ना, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए और कहें कि प्रभु, मैं आज ऐसे हालात में आ चुका हूं और मुझसे नहीं होता अब हैंडल, ये मैं नहीं कर पाता प्रभु। जितना मेरा समझ था, शक्ति था, मैं करके देख लिया, मुझसे नहीं होगा। तब यीशु मसीह कहेगा तुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, अब मुझसे होगा वो। और यही बात मत्ती 19:26 में लिखा है, जो काम मनुष्यों के लिए इम्पॉसिबल, असंभव है, वो काम मेरे लिए संभव है। हालेलुया। एक बच्चे ने मुझसे कहा, मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह से मैंने एक मोबाइल मांगा, एक मोबाइल, और यीशु मसीह ने मुझे मोबाइल नहीं दिया। इसीलिए मैं आज के बाद कभी भी यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करूंगा। 7-8 साल का बच्चा होगा वो। सोचिए, 7-8 साल के बच्चा मोबाइल देगा कोई अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए? देगा? जब आप अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए मोबाइल नहीं देते तो क्या यीशु मसीह उसे देगा? देगा क्या? खैर वो बच्चा था दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग इसी तरह से करते हैं, बच्चे के जैसे। एक भाई ने कहा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, वादा किया है प्रभु यीशु मसीह से। मैंने पूछा वाई, क्यों आप बाइबल नहीं पढ़ोगे? उसने मुझे बताया कि मैंने एक मन्नत मांगा है प्रभु यीशु मसीह से, जब तक वो मन्नत पूरा नहीं होगा तब तक मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। और ये बात मैंने यीशु मसीह से भी कह दिया है। क्या आप बच्चे हो? क्या आप बच्चे के जैसे काम करना शुरू कर दिए? प्रभु परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए उचित है, जो हमारी जरूरत है। वो नहीं देता दोस्तों जो हम उसे प्राप्त करके घमंड आए या ईश्वर से दूर हो जाएं, वो नहीं देता। ध्यान से सुनना, हमारे पास समय है। 2 राजाओं 7वें अध्याय में एक सुंदर सी घटना है। 4 कोढ़ी थे, 4 कोढ़ी।
और 4 कोढ़ी नगर के बाहर रहा करते थे। आपको पता है कि कोढ़ी लोगों को गांव के अंदर रहने नहीं देते थे, क्योंकि गांव के लोग कहता थे कि यदि कोढ़ी हमारे पास रहेंगे तो हम भी कोढ़ से बीमार हो जाएंगे, इसीलिए कोढ़ियों को गांव से बाहर रखा करते थे। और ये जो कोढ़ी 4 लोग थे दोस्तों, उस समय बहुत भयानक अकाल पड़ा था। इतना भयानक अकाल था कि कबूतर के जो मांस है, थोड़ा से जो कबूतर के मांस है, चांदी के 5 सिक्के में मिलता था। सोचिए, गधा के जो सिर है 80 चांदी के सिक्के में मिलता था। अब नगर के लोग भूखे हैं तो नगर के बाहर में जो है वो भी भूखे ही रहेंगे। तो ये 4 कोढ़ी भूख से पीड़ित है बहुत ज्यादा। और उस समय आराम नामक एक नगर था और उसने इजराइल के लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था, चारों तरफ से घिरे हुए थे, इसलिए और उन लोग ज्यादा भूखे थे। तो चारों कोढ़ी ने कहा ये ठीक नहीं है, हम यहाँ बैठे रहेंगे तो भूख में मर जाएंगे, नगर में जाएंगे वहां भी भूख में मरना है, क्योंकि वहां भी अकाल पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम लोग आरामी के जो सेना है उसके हाथ में पकड़ा जाते हैं, मारेगा तो मर जाएंगे, जिंदा रखेंगे तो जी लेंगे, वैसे भी तो हमें मरना ही है। ये कौन सोच रहा है? 4 कोढ़ी कि हमें तो मरना ही है। उन लोग विश्वास से दोस्तों वहां अपना कदम बढ़ाएं और विरोधियों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनना। और जैसे वो 4 कोढ़ी उनके छावनी के पास जाती है तो क्या देखते हैं कि वहां एक भी आदमी नहीं है। उनके छावनी जो था ना दोस्तों, तंबू, उसमें एक भी आदमी नहीं है, लेकिन हर प्रकार के पकवान, सोना चांदी, बहुमूल्य कपड़े, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन एक आदमी नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है दोस्तों, जैसे ये 4 कोढ़ी उनके ओर आगे बढ़े ना, तो परमेश्वर पिता ने आराम के सेनाओं को ऐसा शब्द सुनाया कि आरामी के जो सेना थे वो लोग कहने लगे कि इजराइल के लोगों ने दूसरे देश से लोग बुलाए हैं और वो हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने संपत्ति और अपना सोना चांदी, खाने पीने के जितने वस्तुएं थे सब कुछ छोड़कर प्राण बचाकर भाग गए। 4 कोढ़ियों ने हजारों आरामी की सेना को भगा दिया। दोस्तों सोचिए खुदा कैसा काम करता है। यदि आप विश्वास से परमेश्वर को कदम बढ़ाओगे ना दोस्तों, मैं सच कहता हूं, कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, परमेश्वर पिता उसके अंदर भय उत्पन्न करवा देगा। वो आपसे लड़ेंगे नहीं, आपको देखकर भागेंगे दोस्तों। हालेलुया। और इजराइल के लोग भूखे थे, बहुत दिन से भूखा था, अकाल पड़ा हुआ, आरामी के जितने लोग थे सब भाग गए। लेकिन पता है आपको, परमेश्वर ने एक वादा किया था एलिसा के द्वारा। एलिसा ने भविष्यवाणी किया था, कल है इजराइल के लोगों सुन लो, कल परमेश्वर पिता तुम्हें खाने के लिए मैदा और जौ की रोटी देगा और एक शकेल में मिलेगा, 1 शकेल में। सोचिए, कबूतर का जो मांस है चांदी के 5 सिक्के में मिलता है, और यहाँ एलिसा ने भविष्यवाणी किया कि जौ की रोटी और मैदा की जो रोटी है तुम्हें 1 शकेल में मिलेगा। चांदी कहां और शकेल कहां? और ऐसा हुआ भी दोस्तों। हालेलुया। अब परमेश्वर पर भरोसा रखिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों। मैं सच कहता हूं, वो हर परिस्थिति में आपके साथ रहकर आपको बाहर निकालेगा। उसके काम पर संदेह ना करिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अरे मुझे बताओ, ऐसा कौन से काम है जो परमेश्वर नहीं कर पाएगा? ऐसा कौन से काम है जो परमेश्वर से हैंडल नहीं होगा? एक तो बता दो जो परमेश्वर नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर पूछता है, सुनना मुझे बीपी है, क्या मैं अच्छा हो जाऊंगा? पूछ अपने यीशु से, वो मुझे अच्छा कर देगा। अरे क्यों नहीं अच्छा करेगा आपके बीपी को, बताओ। कुछ लोग आकर पूछते, सुनना मेरा एक फलाना रिश्तेदार है, उसके बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ती है, क्या वो अच्छा हो जाएगा? क्यों नहीं अच्छा होगा? प्रभु से क्यों नहीं अच्छा करेगा, मुझे बताओ। आपको विश्वासी बनना है। अपना जो विश्वास है ना दोस्तों, उसे आप दृढ़ विश्वास में तब्दील कर दो।
हालेलुया। आखिरी, फिर मैं खत्म करने वाला हूं। जिसने आपको बनाया है वही आपका रक्षा भी करेगा, वही शैतान से भी आपको सुरक्षित रखता है, जिसने आपको बनाया है। और बाइबल में लिखा है कि जिसने आपको बनाया है वही आपके खेतों में भी आपको आशीष देगा। जिसने आपको बनाया है वही आपके परिवार पर भी आपको आशीष देगा। जिसने आपको बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है वही आपके जानवरों पर भी आशीष देगा। याकूब जानवरों को चराता था, परमेश्वर जानवरों पर आशीष दिया। जिसने आपको बनाया है वे आपकी बीमारी का आपके जीवन से भी दूर करेगा, क्योंकि यहोवा का यह वादा है कि मैं तुम्हारे इलाज करके तुम्हारे घावों से तुम्हें चंगा करूंगा। जिसने आपको बनाया है वे आपके घर पर भी आशीष देगा, आपके माँ बाप पर भी आप आशीष देगा, आपके बच्चों पर भी आशीष देगा, आपके पति और पत्नी पर भी आपको आशीष देगा। केवल आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। भजन संहिता 115 अध्याय में यही लिखा है, हे इज़राइल के लोग यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि तेरा गढ़ और सहायक वही है। हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि तेरा गढ़ और सहायक वही है। हे विश्वास करने वालों यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और गढ़ वही है। वही है जो तुम्हारे ओर से लड़ता है, वही है जो तुम्हें बचाता है, और वही है जो तुम्हें विश्वास में स्थिर रखता है, और वही है जो तुम्हारे विरोधियों के गढ़ों को ढा देता है। इसीलिए हम हर एक विश्वास करने वालों को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, ना कि संदेह करना है। कभी भी संदेह नहीं करना दोस्तों। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय पढ़ लेना, वह बहुत सारे इजराइल के लोगों ने संदेह किया, और संदेह होने के वजह से, कुड़कुड़ाने के वजह से, बस मेरे बात को समझिए, बुड़बुड़ाने के वजह से, विश्वास के घटी की वजह से बहुत सारे जो इजराइल के लोग थे सभी के सभी जंगल में ढेर हो गए और कनान देश नहीं पहुंच पाया, और वजह था संदेह। लेकिन पता है आपको, एक बंदा था जो कभी भी संदेह नहीं किया। परमेश्वर ने 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे बच्चों को आकाश के तारागण से अधिक बढ़ाऊंगा। 75 साल के उम्र में वादा किया था, और परमेश्वर ने 100 साल में पूरा किया। 25 साल वो इंतजार किया। रोमियो 4 अध्याय में लिखा है कि वो कमजोर नहीं हुआ, अविश्वासी नहीं हुआ, परमेश्वर के वादा पर संदेह नहीं किया, परंतु वो विश्वास में दृढ़ हुआ, और उसने कहा जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। यह अब्राहम था। हालेलुया। आपको पता है यहूदी लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम अब्राहम के वंश हैं, संतान हैं। गलातियों 3 अध्याय में लिखा है कि जितने विश्वास करते हैं वो सभी अब्राहम के संतान हैं, और जितने अब्राहम के संतान हैं वे सभी संतान आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप भी आशीष प्राप्त करोगे। संदेह मत करना दोस्तों। जो संदेह करने लग जाते हैं ना, उसके लिए खतरा की घंटी बजना आराम हो जाते हैं। मैं जानता हूं थोड़ा चिंता हर एक के जीवन पर आता है, बड़े से बड़े पास्टरों के भी जीवन पर थोड़ा थोड़ा चिंता आता है, लेकिन वो चिंता में डूबता नहीं है। मेरी बात समझिए, हताश होते हैं, पर हम लोग उस हताश के दलदल में जाकर डूबते नहीं है। अब हंसोगे दोस्तों। कोरोना के समय जब कोरोना बहुत ज्यादा हो रहा था, हर दिन 2 लाख 3 लाख मरीज मिल रहे थे, बिलासपुर से मेरे पास फोन आया और मुझे कहा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सांस लेने में मुझे कठिनाई हो रहा है, लगता है मुझे कोरोना हो गया है। तो उसने कहा प्रार्थना करो भाई कि मैं कोरोना से अच्छा हो जाऊं। मैंने कहा टेस्ट करवाए हैं आप? उसने कहा नहीं, पर सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। मुझे तो 100% लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है। मैंने कहा पास के हॉस्पिटल में जाओ, एक बार कोविड टेस्ट करवा लो तो कंफर्म हो जाएगा। नहीं, पर मुझे लग रहा सांस नहीं ले पा रहा हूँ कि हो गया कोरोना। मैंने कहा एक बार जाकर टेस्ट तो करवाओ। फिर मैंने फोन पर दुआ किया और मैंने कहा प्रभु वो टेस्ट करवाने के लिए जा रहा है, उसकी सहायता करना, और जितने रिपोर्ट कोरोना के जो आने वाला है टेस्ट के द्वारा वो सब नॉर्मल आए, कोविड से इसे बचा लेना। ध्यान से सुनना। वो गया
टेस्ट हुआ, तुरंत रिजल्ट आ जाता था, आपको पता है। टेस्ट करवाया, घर आया, फ़ोन लगाता है और रो रहा था। मैंने बोला शांत हो जा, क्यों रो रहा है, मत रो, ठीक हो जाएगा, रो क्यों रहे, कोरोना भी हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ठीक कर देगा। नहीं भैया, मैं कोरोना हुआ इसलिए नहीं रो रहा हूँ, नहीं हुआ इसलिए रो रहा हूँ। हालेलुया। भाई बोला खुशी का आंसू है, हाँ खुशी का आंसू है। मतलब वो सांस जो लेने में तकलीफ हो रहा था, नहीं अब अच्छा से आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। वो भय में था दोस्तों कि मुझे कोविड हो गया और उसके सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं था, डर की वजह से ये हो रहा था। और जब रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आया ना, तो खुशी से रो रहा था। हालेलुया। तो खुदा के काम पर संदेह ना करना दोस्तों, खुदा जिंदा है, इसीलिए हम भी आज जिंदा है। महामारी आया, कोविड-19 आया, लेकिन देखिए यीशु मसीह ने हमें आज भी जिंदा रखा है और विश्वास में स्थिर भी। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे हमारे पास विषय है, खास करके मणिपुर के लिए। वहाँ का जो हालात है अभी भी सुधरा नहीं है और अशांति राज्य करके घोषित भी कर दिया गया है। बस्तर के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे मसीह भाई बहन को बहुत ज़्यादा वहाँ सताया जाता है, उनकी ज़मीनों को छीन रहे हैं, घर से भगा दिए जाते हैं। यदि कोई मर जाता है उसे कब्र में भी रखने नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करें, वहाँ भी हमारे भाई बहन को सताया जा रहा है और विशेष करके चुनाव आने वाला है, तो हम चुनाव से संबंधित विषय के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे आसमानी परमपिता, मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आसमानी पिता, मणिपुर के तमाम विश्वासियों के लिए पिता, प्लीज पिता परमेश्वर अपने प्रत्येक विश्वासी को अपने आंखों की पुतली के जैसे उनकी सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। अपने पंखों के नीचे उन्हें छिपा कर रख मेरे पिता परमेश्वर, कि शैतान की कोई भी युक्तियां उनके विरुद्ध काम न करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने हर एक जन को जो मणिपुर में फंसा हुआ है पिता, तो उसके साथ रहना पिता परमेश्वर। जो जंगलों में है उनके साथ रहना पिता परमेश्वर। उन्हें खाने के लिए तो भोजन और पीने के लिए पानी देना पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले पिता परमेश्वर। उन्हें स्मरण कर मेरे खुदावन, वो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, तेरे नाम के कारण वे लोग दुख उठा रहे हैं पिता परमेश्वर। उन पर दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। बस्तर, उत्तर प्रदेश इत्यादि भारत देश के हर एक जगह जहां जहां सताव हो रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, अपने बच्चों को तो बचा मेरे पिता परमेश्वर। और जितने मसीह में कुर्बान हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में तू शांति लाना पिता परमेश्वर। वो विश्वास में कमजोर ना होने पाए, वरन वो स्मरण करने पाए कि शहीदों का जो लहू है वो कलीसिया के बीज है। हजारों लोग खड़े होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, चुनाव आने वाला है, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर खुदावन की इस बार तो ऐसे व्यक्ति को CM PM बनाना पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चों के विषय में सोच पाए, जो गरीबों को भलाई के विषय में सोचने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करना पिता परमेश्वर, कि हमारा ये जो भारत देश है पिता परमेश्वर, इस देश में आपकी महिमा होने पाए, वो आपके राज्य आने पाए पिता परमेश्वर, आपके प्रचार फैलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे ऐसे लोगों को तू खड़ा करना पिता परमेश्वर, जो यीशु के जैसे काम करने पाए, जो दानियल के जैसे काम करने पाए पिता परमेश्वर, जो एस्तर बहन के जैसे काम करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, जितने विश्वासी भाई बहन वो जो जेल में बंद है पिता परमेश्वर, तूने जेल से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर। जितने विश्वासी भाई बहन के पेशी चल रहे पिता, उन्हें तू खारिज करवा पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन के भवन बंद है वो यीशु के नाम से ओपन होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे इस गोरा गांव के भी भवन बंद है पिता परमेश्वर, तू अद्भुत काम कर खुदावन। अरे वहां फिर से सभा लगने पाए पिता परमेश्वर। वकील जज सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर।
और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन तमाम विरोध करने वाले भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चों को सताते हैं पिता, आपके बच्चों को गाली देते हैं, जो छोटे छोटे दोस्त लगाकर जेल में बंद करवाते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम विरोधियों के जीवन को तू बदल पिता परमेश्वर, उनके मनों को तू परिवर्तन कर मेरे पिता परमेश्वर, उनसे बातें कर, उन्हें दर्शन दे मेरे पिता परमेश्वर, वो आत्मा नष्ट न होने पाए वरन वो भी आत्मा यीशु के नाम से बचाए जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने बीमारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों न हो, कैंसर है, चाहे भी एड्स, गुर्दा, किडनी, दांत, नाक, आंख इत्यादि, उन तमाम बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन बीमारी से पीड़ित लोगों के भी सुधि ले पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें भी चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से तमाम बिलीवर विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, वो हमेशा विश्वास में स्थिर रहने पाए पिता परमेश्वर, संदेह और नरम प्रकार की कमजोरियों को उनके जीवनों से दूर कर पिता परमेश्वर। जितने भेड़ है खुदावन, उसमें से एक को भी शैतान ना चोरी करने पाए पिता परमेश्वर। प्लीज अपने सारे बिलीवर विश्वासियों की सुरक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हो मेरा आसमानी पिता परमेश्वर, जितने लोग गलत तरह के अफवाहों को इस पृथ्वी पर फैला रहे पिता परमेश्वर, वो इस तरह के काम ना करने पाए पिता परमेश्वर। मीडिया, टीवी, पेपर में पिता परमेश्वर सच्चाई को छापने वाले लोगों को तू खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर, कि वो सच्चाई की बातें को छाप सकने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हो मेरा आसमानी पिता परमेश्वर, जितने सेना में पिता परमेश्वर, वायु, थल, जल, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, वहां तक भी सुसमाचार पहुंचने पाए और उनके भी आत्मा को तू बचाना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, विशेष करके पिता परमेश्वर जितने तेरे पास भवन में आते हैं पिता परमेश्वर, मेरा प्रार्थना पिता परमेश्वर कि उनके जो शरीर है, उनके जो प्राण है, उनके जो आत्मा है पिता परमेश्वर, तेरे आने समय तक सुरक्षित और निर्दोष रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की झुरिया फोड़ा फुंसियों को हर एक विश्वासी की जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर। उन छोटे छोटे लोमड़ियों को यीशु के नाम से उनके जीवनों से दूर कर पिता परमेश्वर। प्लीज पिता परमेश्वर, उन्हें विश्वास में तो कायम कर, स्थिर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के वाले मेरे पिता परमेश्वर, हमारे निवेदनों को कबूल करने के लिए पिता परमेश्वर। जिन जिन विषय में हमने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, आपने उन सारे विषयों को सुना है पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम अपने आंखों से उन कामों को होते हुए देखेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारे महिमा, सारा सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।